नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। साधना हम करने निकलते हैं, कहीं जाके साधना करेंगे। साधना का मतलब होता है अपने आप को सुधारना। क्या? सुधारना। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी कमी बताता है, आपको जलील करने के लिए। एक आपको कैसे आपकी कमी दूर हो जाए और आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, उसके लिए कमी बताता है। कमी दोनों बताते हैं, लेकिन एक का भाव है कैसे कमी आपकी निकल जाए, इसलिए बताता है। और एक का भाव है कैसे मैं आपको जलील कर दूं, इसलिए कमी बताता है। अब देखना है कौन किस भाव से बता रहा है। तो कोई भी अगर आपकी कमी बता रहा है तो उस कमी को दूर करो, ना कि उस व्यक्ति को दूर करो या उस व्यक्ति से दूर हो जाओ। नहीं तो ज़िंदगी में आपकी कमी दूर नहीं हो पाएगी और आप अज्ञानता में भटकते रहोगे। कोई भी साधना करोगे, जब आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा, आपका आचरण ही अच्छा नहीं रहेगा, तो आप साधना में स्तर कैसे उठेगा? जब आपका जीवन ही अशांत भरा रहेगा और आप अपने आचरण को नहीं बदलोगे, अपनी कमियों को नहीं निकालोगे, तो साधना में स्तर उठ ही नहीं पाएगा फिर। और साधना से अगर कोई ऊर्जा मिली आपको, तो उस ऊर्जा का फिर दुरुपयोग कर दोगे राग द्वेष में। मतलब आप एक तरफ मेहनत भी कर रहे हो और एक तरफ उन लोगों पे ऊर्जा लगा रहे हो जिनसे आप नफरत कर रहे हो। चाहे नफरत हो चाहे अच्छा हो, ऊर्जा तो दोनों में खत्म हो रही है। आप चाहे दूध पियो चाहे शराब पियो, ऊर्जा तो दोनों में जा रही है ना। हाँ जी। ऊर्जा तो दोनों में खर्च हो रही है, लेकिन वो एक ऊर्जा का परिणाम आपको बुरा मिल रहा है, एक का अच्छा मिल रहा है। अब दूध पी के पता चला कि आप बेमतलब का लोगों को सता रहे हो, ताकत तो आ गई और बेमतलब का लोगों को सता रहे हो, फिर आपने ऊर्जा का गलत उपयोग किया। तो आपको ऊर्जा करने की बुद्धि होनी चाहिए कि ऊर्जा का प्रयोग मैं किस तरह करूं। हम ज़्यादातर ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं, चाहे वैभव का हो, चाहे हम कोई साधना करके ऊर्जा अर्जित करते हैं, उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर बैठते हैं। इसलिए पहले अपने आप को सुधारो, फिर साधना करो। पहले अपने आप को सुधारो कि मैं कैसे अपने आप को सुधार लूँ, पहले मैं एक अच्छा इंसान कैसे बन जाऊँ, हमारे अंदर मानवता कैसे जागृत हो जाए कि कोई मेरा अपमान भी करे तो अपमान के घूंट को पी लेना है। क्या करना है? अपमान के घूंट को पी लेना है। हमें जवाब दे के क्या मतलब? मान लीजिए कोई आपका अपमान किया और आपको पीड़ा हुई और आप रिटर्न दे रहे हो तो उसको भी तो पीड़ा होगी। क्या मतलब किसी जीव को पीड़ा दे के? आप सह लो ना। यही महानता है कि मैं पीड़ा को सह लूँ और सामने वाले को पीड़ा ना दूँ, अपनी आत्मरक्षा करते हुए, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। वही व्यक्ति महान कहलाता है। और आपको पीड़ा हुई और आपने जवाब कई गुना दिया तो उसको भी पीड़ा हुई, तो क्या मतलब है? आप पीड़ा को समझ ही नहीं पाए, फिर आपने तो डबल जवाब दिया, कई गुना बढ़ा के दिया, तो मतलब क्या हुआ? पहले तो एक जीव को पीड़ा हुई, अब तो दो को हो गई ना आपके जवाब देने से। तो साधक को इस सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें इंद्रियों द्वारा ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है जिससे आदमी को तकलीफ हो। जिसने भी आपके साथ गलत किया, अपनी आत्मरक्षा करनी है, स्वाभिमान की रक्षा करनी है। कभी न कभी उसके अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद निकलेगा। जब वो आवेश जज्बात से हटेगा और एकांत में जाएगा तो उसका चिंतन होगा, मनन होगा, तो कहेगा नहीं यार वो आदमी सही था और मैंने उसके साथ गलत किया। तो उसके अंदर से अनंत आपको आशीर्वाद निकलेगा, मतलब गिना नहीं जा सकता, रोम रोम से आपको आशीर्वाद निकलेगा अपने आप। क्योंकि वो आदमी सामर्थ्यवान होने के बाद भी हमें जवाब नहीं दिया। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, हर व्यक्ति अंतरात्मा से जब भी आवाज़ निकलती है तो वो आवाज़ सच झूठ से परे निकलती है। क्या? वो न सच बोला जा सकता है न झूठ बोला जा सकता है, वो सच झूठ से परे निकलती है, क्योंकि सत्य से आवाज़ निकल रही है। और जब प्लानिंग से आवाज़ निकलती है तो या तो राग में निकलती है या द्वेष में निकलती है। लेकिन जब अंतरात्मा से आवाज़ निकलेगी तो वो आपके बस में नहीं है, आप उसे अपने कब्जे में कभी नहीं कर सकते। इसलिए किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। अगर आपके साथ गलत भी व्यवहार करता है तो अपनी बचाव करते हुए उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। जब भी वो एकांत में जाएगा तो चिंतन होगा, और चिंतन में जब आपकी याद आएगी और उसकी गलती दिखेगी, आपकी गलती नहीं दिखेगी, और देखेगा कि सामर्थ्यवान होने के बाद भी वो व्यक्ति हमें जवाब नहीं दिया, तो रोम रोम से आपको आशीर्वाद देगा।
और आपको निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। तो जीने का तरीका बदलो। बस राग द्वेष से मत जियो, राग द्वेष से निकलने का प्रयास करो। जब देखो तो राग द्वेष वाला काम कर रहे हो और वो आपके जीवन को अशांत कर रहा है, ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुनिया का सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो अध्यात्म को समझता है, और दुनिया का दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो अध्यात्म को समझने के बाद चलता नहीं। इसलिए समझ के आगे बढ़ो। अगर अध्यात्म समझ में आ रहा है तो समझ लेना कि आप सौभाग्यशाली हो। पृथ्वी पर ऐसे अनेक लोग हैं जो अध्यात्म को समझ ही नहीं पाते, भक्ति को समझ ही नहीं पाते, ज्ञान को समझ ही नहीं पाते, ध्यान को समझ ही नहीं पाते। कम से कम आप समझ रहे हो, सौभाग्यशाली हो। और नहीं चल पा रहे हो तो दुर्भाग्यशाली हो कि समझने के बाद भी राग द्वेष में फंसे, बस घूम रहे हो राग द्वेष में, भटक रहे हो राग द्वेष में, जिसका कोई मतलब ही नहीं। राग द्वेष से निकलने के लिए जहां यात्रा करने आते वहां भी राग द्वेष पैदा कर दिए। कहां जाओगे फिर? अच्छा बताओ, फिर कहां जाओगे? और एक बार राग द्वेष पैदा कर दिए तो वो नहीं निकलने वाला है जल्दी। पैदा करना बहुत सरल है, क्योंकि कोई बीज बोते हो तो कई गुना मिलता है, कोई फल लगाते हो तो कई साल तक वो देता है। वैसे राग द्वेष है, एक बार पैदा कर दिए तो आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको निकालने में, और पैदा करने में बहुत समय कम लगता है। बस मान के चक्कर में, जज्बात में आके, आवेश में आके तुरंत हम क्षण भर में राग द्वेष पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसको निकालने में बहुत समय लगता है। इसलिए कैसे भी अपने आचरण को बदलो, अपने आप को बदलो। विकारों से कैसे अपने आप को मुक्त कराओ। नए नए विकार मत पैदा करो, मत राग द्वेष पैदा करो, नए नए विकार जमा मत करो। एक तो पिछला निकाल ही नहीं पा रहे हो, अगले की तैयारी कर रहे हो। नए राग द्वेष पैदा करने में लग गए। पुराने तो जा नहीं रहे, पुराने से थक गए हो, नए और पैदा कर रहे हो। और नए पैदा करने में अभी तो सुख मिल रहा है, बाद में दुख मिलेगा। चाहे राग हो चाहे द्वेष, देंगे दुख। तुम जीते तब भी तुम्हें दुख होगा, हारे तब भी दुख होगा। इससे निकल नहीं पाओगे और बहुत मेहनत करेगी। अगर निकलना होगा तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए नए नए राग द्वेष मत पैदा करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की आलोचना मत करो, किसी पे मत हंसो। अपने आप पे हंसो कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए मेरा जन्म हुआ है और मैं कर क्या रहा हूँ। मैं आज तक ये भी नहीं पता लगा पाया कि कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। मैं आज तक ये भी नहीं पता लगाया कि आत्मानुभूति क्या होती है। अपने स्वयं का भी अनुभव नहीं कर पाया, और मैं हर वक्त दूसरे के बारे में फैसला लेने के लिए तत्पर हूँ। ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, और एकदम पक्का करके बोलता हूँ कि मेरा अनुभव गलत नहीं है। लेकिन जिसके साथ, अपने साथ जब जन्म से हो, लेकिन आज तक अपना पता नहीं लगा पा रहे हो, और दूसरे के बारे में पक्का करके बोल रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% सही है। अपने बारे में क्यों नहीं ऐसे पक्का करके बोलते? अपनी स्थिति का तो पता नहीं चल पा रहा है, दूसरों की स्थिति बता रहे हो। तो पहले अपनी स्थिति का पता करो, मेरी स्थिति क्या है। अंतःकरण में जाओ। कब तक बहिर्मुखी राग द्वेष में अपने आप को उलझाए रखोगे? कब तक जमा करते रहोगे? पुराने तो हट नहीं रहे हैं, नए नए जमा करते जा रहे हैं। समय मत गंवाओ, समय का सदुपयोग करो, अपने आप को साधो। दृष्टा भाव से देखते रहो, कहाँ कमी है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलतियां हुई हैं, इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊं। व्याकुल हो। व्याकुलता में आदमी सो नहीं पाता है, जाग नहीं पाता है, तड़पता रहता है। जैसे किसी कुत्ते को घाव हो जाए, क्या वो सो पाएगा? सर पे घाव होता है, देखे हो ना। उसे रोटी फेंको तो भी खाता नहीं, कहीं भूसे में रगड़ता है, कहीं मिट्टी में रगड़ता है। या तो ठीक होने के बाद स्थिर होता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो साधक के लक्षण होना चाहिए। व्याकुलता को बढ़ाइए,
कि मैं कैसे उस परम स्थिति पर उपलब्ध हो जाऊं। जब मैं उसी से हूं तो मैं इससे वंचित क्यों हूं, मैं भटक क्यों रहा हूं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है तो मैं आत्मानुभूति क्यों नहीं आज तक हुई मेरी। मैं कब तक दूसरे पे भरोसा करके जीता रहूंगा, कभी स्वर्ग के और नर के चक्कर में घूमता रहूंगा। कोई कह दिया आत्मा है, कोई कह दिया सोल है, तो मैं बस उसको मान के बैठ रहा हूँ। कोई कह दिया कि न मैं जन्मता हूँ, न मरता हूँ, न मुझे कोई काट सकता है, न जला सकता है, न डुबा सकता है, न हवा मुझे आंधी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी। तलवार काट नहीं सकती है, आग जला नहीं सकती है। लेकिन ये सब बातें बस बातें हैं हमारे जीवन में। अनुभव से आत्मानुभूति तक पहुंचो तब कुछ होगा। अपने आप को सुलझाओ और आप ही कर सकते हो, क्योंकि उलझाए आप ही हो। अगर उलझाए आप ही हो तो सुलझाना भी आपको पड़ेगा। कैसे भी अपने आप को सुलझाओ और अपना आत्मिक कल्याण करो, आगे बढ़ो। अशांत भरे जीवन से कैसे मुक्ति पा जाऊं उसके लिए काम करो, और अशांति के लिए काम मत करो। इतना अशांति कम है क्या जो आपको घुमा रही है। इसलिए आत्मिक कल्याण के लिए काम करो, अशांत भरे जीवन से कैसे मुक्ति पा जाओ उसके लिए काम करो, अपनी कमियां को निकालो और जीवन में आगे बढ़ो। समझ रहे हो? जी ठीक है जी। ठीक। मात नर्मदे। मां नर्मदे।